हेलो एनीमे फैन, स्वागत है आपका एनीमे एक्सप्लेन की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे माय हीरो एकेडमी के सीजन 4 का 23rd एपिसोड। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हाउंड डॉग और एक्टोप्लाज्म टोबिटा के पास आते हैं और टोबिटा उनसे बोलता है यूए, मैं खुद को अंदर करवाना चाहता हूँ। और उसे देखकर एक्टोप्लाज्म बोलता है मैंने इसे पहले देखा है, जो भागने में माहिर है, ये ऊट पटांग वीडियोस डालता रहता है। और उसे कॉलर से पकड़कर हाउंड डॉग पूछता है क्या तुम्हारे साथ कोई और भी है, जिस पर टोबिटा बोलता है नहीं। और उसे सूंघते हुए वो पूछता है ये तुम्हें इंजरीज कैसे लगी और ये जमीन में खुदे हुए गड्ढे किस लिए हैं, जिस पर टोबिटा बोलता है मैंने पहले ही बताया है, मैं फिसल कर गिर गया था। और यहाँ मैं एक करेक्शन करना चाहूँगा कि पिछले एपिसोड में जो मैंने बोला था कि हाउंड डॉग ये बोलता है कि मैं फिसल कर गिर गया था एक पत्थर पर, असल में वो बात टोबिटा ने बोली थी। तो इस एपिसोड में वो इसी को कंटिन्यू करते हुए बता रहा है कि किस तरह से वो फिसल कर गिर गया था। वैसे मुझे इसका ये लॉजिक समझ नहीं आया कि इसने ऐसा क्यों बोला, मगर फिर भी हम स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। और हाउंड डॉग आगे पूछता है क्या बस तुम ही दो हो, जिस पर टोबिटा बोलता है हाँ। और ये सुनकर हाउंड डॉग गुस्से में बोलता है हाँ, यहाँ पर एक और भी था है ना, मुझे हमारे स्टूडेंट की स्मेल आ रही है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिडोरिया जमीन पर लैंड करता है और वो वापस से टोबिटा के पास भागकर आने लगता है। और यहाँ हाउंड डॉग टोबिटा से पूछता है हमारा स्टूडेंट कहाँ है। और तभी वहां पर मिडोरिया पहुंचता है और हाउंड डॉग उसे देखता है और टोबिटा बोलता है अब तक मैंने बहुत सारे क्राइम किए हैं, मगर मेरा सबसे बड़ा क्राइम है एक छोटी मासूम बच्ची को किडनैप करना और उसका ब्रेन वॉश करना। मैंने उसका यूज़ किया अपने मकसद को पूरा करने के लिए। और वो अपने मन में बोलता है इजुकु मिडोरिया, मैं खुश हूँ कि मैं तुमसे मिला। और वो हाउंड डॉग से बोलता है सभी चीज़ों की जिम्मेदारी मेरी है, तो इसलिए प्लीज़ मानामी आइबा को जाने दो। और ला ब्रावा रोते हुए बोलती है जेंटल प्लीज़ मेरी खातिर ऐसा मत करो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये जानते हुए भी कि मैं तुम्हें किसी भी मुसीबत में नहीं डालना चाहती। और हाउंड डॉग मिडोरिया से पूछता है तुम्हें ये चोट कैसे लगी, क्या तुम लड़ रहे थे, जिस पर मिडोरिया बोलता है मुझे पता चला कि ये यूए पर कोई प्रैंक करने जा रहा था, तो इसीलिए हमारे बीच थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट हुआ, मगर अब सब ठीक है। और तभी एक्टोप्लाज्म को स्नाइप का कॉल आता है जिसमें वो पूछता है हाउंड डॉग एक्टोप्लाज्म क्या सब ठीक है। और हाउंड डॉग फोन को लेकर बोलता है एक वीडियो बनाने वाला जो फालतू की नौटंकी करता है वो खुद को सरेंडर कर रहा है। और ये सुनकर स्नाइप बोलता है ये क्या चल रहा है, जिस पर हाउंड डॉग बोलता है मुझे भी नहीं पता। और ये बोलकर वो फोन एक्टोप्लाज्म को दे देता है और एक्टोप्लाज्म बोलता है ये कोई इमरजेंसी नहीं है। और हाउंड डॉग टोबिटा को ले जाते हुए बोलता है आगे की बात हम पुलिस स्टेशन में करेंगे। और जाते हुए वो मिडोरिया से बोलता है इजुकु मिडोरिया, एक समय में मैं भी अपने स्कूल में हीरो कोर्स में था, जेंटल क्रिमिनल बस एक शैडो है उस आदमी का जिसे हीरो बनने से निकाल दिया गया। और वो आगे बोलता है मैं ये कहने लायक तो नहीं हूँ, मगर मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी फीलिंग्स उन लोगों तक पहुँच जाए जिन तक तुम पहुँचाना चाहते हो। और एक्टोप्लाज्म और हाउंड डॉग टोबिटा को लेकर चले जाते हैं। और ये माय हीरो एकेडमी का एक लौता ऐसा एपिसोड है जिसमें मैं चाहता था कि मिडोरिया नहीं बल्कि एक विलन जीते, क्योंकि तुम खुद ही देख सकते हो इस बेचारे के साथ कितना कुछ हुआ और तब भी इसने मिडोरिया पर कोई भी सामने से अटैक नहीं किया। और अगर हम इसके पास्ट को भी देखें तो इसने कोई ऐसा क्राइम नहीं किया जैसे लीग ऑफ विलन्स के लोगों ने किया था। तो मुझे लगता है कि इसकी एंडिंग थोड़ी और ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए थी, जिसमें टोबिटा के साथ थोड़ा तो जस्टिस होता। लेकिन खैर, और क्या पता कि आगे के एपिसोड्स में टोबिटा के साथ जस्टिस हो ही जाए, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और इस एपिसोड को लेकर तुम क्या फील करते हो उसे कमेंट में बताओ। तो कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। और एक्टोप्लाज्म का एक क्लोन मिडोरिया से बोलता है ऑल माइट तुम्हारे लिए वरीड है, क्लास ए की परफॉर्मेंस 10 बजे शुरू ही होने वाली है और अभी समय हो रहा है 9:16 नहीं 9:17 हो चुके हैं और यहाँ से तुम 5-6 मिनट में स्कूल पहुँच जाओगे। और ये सुनकर मिडोरिया बोलता है कुछ सामान से भरा बैग मैं भूल गया हूँ, मैं उसे लेकर आता हूँ। और ये सुनकर एक्टोप्लाज्म बोलता है रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और हमें मिडोरिया की आवाज़ आती है जो बोलता है जेंटल क्रिमिनल, उससे लड़ना बहुत मुश्किल था। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि पूरा क्लास ए चेंजिंग रूम में होता है और टोकोयामी पूछता है आखिर वो रह कहाँ गया। और सीरो बोलता है आखिर उसे एक चीज़ खरीदने में इतना समय कैसे लग सकता है। और यहाँ दूसरी तरफ मिडोरिया उस सामान को लेने के लिए दौड़ रहा होता है और वो अपने मन में बोलता है जेंटल क्रिमिनल एक परछाई थी उसकी जो हीरो नहीं बन पाया, मैं समझ चुका हूँ कि उससे लड़ना इतना मुश्किल क्यों था। और जब वो दौड़ ही रहा होता है तभी मिडोरिया को ला ब्रावा का कैमरा दिखता है और वो आगे बोलता है उससे लड़ना मुश्किल इसलिए था
क्योंकि मैं भी उसी की तरह बन सकता हूँ, क्योंकि जेंटल और मेरे थॉट्स और फीलिंग एक जैसे हैं। और मिडोरिया उस कैमरे को उठाता है और वो अपना सामान लेने के लिए वापस आता है और उसकी आवाज़ आगे बोलती है, उसने ला ब्रावा के बारे में सोचा और मेरे बारे में भी। और यहाँ हम देखते हैं कि मिडोरिया दौड़ते हुए स्कूल के एंट्रेंस में पहुंचता है, जहाँ आयोमा उसे देखकर बोलता है, आखिर तुम थे कहाँ? जिस पर मिडोरिया बोलता है, मुझे माफ करना। और उसे देखकर आयोमा बोलता है, तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तुम्हें किसी ने पीट दिया हो? जिस पर मिडोरिया बोलता है, मैं गिर गया था। और ये सुनकर आयोमा बोलता है, तुम क्या हरकतें करते रहते हो? और वो उसे परफॉर्मेंस की ड्रेस देते हुए बोलता है, ये लो, जल्दी से पहन लो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और ये बोलकर वो कॉस्ट्यूम को लेकर कॉन्सर्ट की तरफ जाने लगता है। तभी एक्टोप्लाज्म उससे बोलता है, रुको, तुम इन चोटों के साथ जाओगे? क्या तुम ऐसे ही परफॉर्म करने की सोच रहे हो इस धूल मिट्टी के साथ? अगर तुमने ऐसा किया तो लोग तुम्हें देखकर चिंता में पड़ जाएंगे, बजाय इसके कि वो शो को एंजॉय करें। तुम अपने चोट को ठीक करने के बाद भी वहाँ पहुँच सकते हो, है ना? और हम देखते हैं कि उस कॉन्सर्ट को देखने के लिए बाकी के स्टूडेंट्स भी आए हुए होते हैं और उसमें से एक स्टूडेंट बोलता है, मैं सोच रहा हूँ कि क्लास एक कैसी परफॉर्मेंस करने वाली है। और दूसरा बोलता है, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और हम देखते हैं कि दो स्टूडेंट्स जो फेस्टिवल से बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं, वो खड़े खड़े उन दोनों की बातें सुन रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑल माइट आइजावा के पास आते हैं और पूछते हैं, मिडोरिया आ गया? जिस पर आइजावा बोलते हैं, हाँ, हमने अभी तक शुरू नहीं किया है। और यहाँ एरी टोगाटा से पूछती है, क्या डेकू डांस नहीं करने वाला? जिस पर टोगाटा बोलता है, चिंता मत करो, वो करेगा। और कॉन्सर्ट हॉल के अंदर हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस शुरू होने ही वाली होती है और वहाँ पर काफी सारे लोग आए हुए होते हैं। और ये देखकर उराराका बोलती है, मैंने जितना उम्मीद किया था ये तो उससे भी ज्यादा लोग हैं। क्या डेकू अभी तक नहीं आया? और मिनीटा गुस्से में बोलता है, आखिर वो कछुआ कर क्या रहा है? और 10 बजते ही कॉन्सर्ट शुरू हो जाता है और जैसे ही पर्दा खुलता है सभी लोग क्लास ए को चेयर करने लगते हैं। और हम देखते हैं कि उसी भीड़ में टोगाटा और एरी भी होते हैं और मिडोरिया टाइम से परफॉर्मेंस के लिए पहुंच चुका होता है। और एरी को देखकर वो अपने मन में बोलता है, ये सब मैं बस तुम्हारे स्माइल के लिए कर रहा हूँ एरी। और पीछे से देखते हुए आइजावा बोलते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि ये कैसा जाएगा। और ये सुनकर प्रेजेंट माइक बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है कि ये कैसा जाएगा? मुझे तो इस पर पूरा विश्वास है। जिस पर आइजावा बोलते हैं, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। और क्या तुम्हें पेट्रोल पर नहीं होना चाहिए था? जिस पर प्रेजेंट माइक बोलता है, मैं बस थोड़ा सा देखूंगा, बस थोड़ा सा। और आइजावा अपने मन में बोलते हैं, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मन में शिकायत है, जो क्लास ए को यूए के अभी के समय का जिम्मेदार मानते हैं। वो यहाँ पर मज़े करने के लिए नहीं आए हैं, वो यहाँ पर क्लास ए को क्रिटिसाइज़ करने आए हैं, तो वो इसे एंटरटेनमेंट के तौर पर नहीं देख रहे हैं। और यहाँ पर परफॉर्मेंस शुरू होता है, जिसे सुनकर क्रिटिसाइज करने आए हुए स्टूडेंट भी हैरान रह जाते हैं और बाकी लोग उन्हें चेयर करने लगते हैं। और उनका गाना और परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा शानदार होता है कि उन्हें क्रिटिसाइज करने आए हुए स्टूडेंट तक उसे एंजॉय करने लगते हैं। और क्लास ए उस परफॉर्मेंस को करते हुए काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करती है। और जब जीरो गा ही रही होती है तभी हमें उसका पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर वो रोते हुए अपने पेरेंट्स से बोलती है, मॉम, डैड, मैं एक हीरो बनना चाहती हूँ, मुझे म्यूजिशियन नहीं बनना है, मुझे माफ़ कर दीजिए। और ये सुनकर उसके पिता उसके सर पर हाथ रखते हुए बोलते हैं, क्या ये भी कोई रोने की बात है? और जीरो बोलती है, मैं डिसाइड नहीं कर पाई, दूसरे लोगों से लड़ना काफ़ी कूल लगता है, मुझे हमेशा से ये पसंद है, मगर मैं आपके ज़रिए सिखाए गए म्यूज़िक को वेस्ट नहीं करना चाहती और मुझे म्यूज़िक भी पसंद है। और ये सुनकर उसके पिता बोलते हैं, क्योंका तुम जो करना चाहती हो कर सकती हो, तुम्हारी माँ और मैं म्यूजिशियन इसलिए बने क्योंकि हमें ये पसंद है। और उसकी माँ बोलती है, ये सोचो कि तुम लंबे समय के लिए क्या करना चाहती हो, तुम लोगों को अपने साउंड से कैसे बचाओगी। और एक तरह से एक म्यूजिशियन और एक हीरो सेम ही होते हैं, है ना? और वो सब याद करके वो और अच्छे से परफॉर्म करना शुरू करती है और पूरी क्लास ए वहाँ खड़े हर एक ऑडियंस का दिल छू जाती है। और उस परफॉर्मेंस को देखकर एरी के चेहरे पर बहुत बड़ी खुशी आ जाती है और उसे हंसते हुए देखकर टोगाटा बोलता है, क्या तुम देख रहे हो मिडोरिया, ये हंस रही है। और इसी के साथ उनका परफॉर्मेंस खत्म होता है और उसके बाद शुरू होता है क्लास बी का ड्रामा, जिसमें मोनोमा रोमियो बना हुआ होता है। और वो ड्रामा के विलन को बोलता है, मेरा नाम रोमियो है, जूलियट मुझे वापस दो। जिस पर विलन, जो कि टेसू टेसू कर रहा होता है, वो बोलता है, रोमियो, तुमने गैंडाल्फ से अपने पिता के बारे में सुना है ना, कि वो गोंडोर के राजा थे। वो सब एक झूठ था, असल में मैं तुम्हारा पिता हूँ। और ये सुनकर रोमियो हैरान रह जाता है और बोलता है, तुम झूठ बोल रहे हो। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि उनका ड्रामा खत्म हो चुका होता है और अब लंच ब्रेक शुरू हो जाता है और सभी क्लास ए के स्टूडेंट्स कॉन्सर्ट रूम की सफाई कर रहे होते हैं। और यहाँ पर ऑल माइट मिडोरिया से बोलते हैं, ये ठीक है कि तुम लेट हो गए, मगर तुम फ़ोन तो उठा ही सकते थे।
जिस पर मिडोरिया बोलता है मैं इतनी जल्दी में था कि मैं अपना फ़ोन तक भूल गया। और ये बोलकर जब वो अपना फ़ोन चेक करता है तो वो देखता है कि ऑल माइट के काफ़ी सारे कॉल्स आए हुए होते हैं। और ऑल माइट आगे बोलते हैं जब तुम अपना फ़ोन चेक करोगे तो तुम चौंक जाओगे। मैंने एक्टो से सुना कि वहाँ क्या हुआ। और हाउंड डॉग उसके पास आकर गुस्से में बोलता है ये बिल्कुल भी मत सोचना कि जो तुमने किया वो ठीक था। तुम बिना किसी सीरियस चोट के वहाँ से निकल गए और फेस्टिवल में घुस गए, मगर ये बस तुम्हारा लक था। और वो आगे बोलता है तुम एक हीरो हो जो यूए का स्टूडेंट है और जिसके पास प्रोविजनल लाइसेंस है। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो तुम्हें हम पर भरोसा करना होगा। हमारे पास भी काफी चीजें हैं जिन्हें हम बचाना चाहते हैं। और ये सुनकर मिडोरिया बोलता है यस सर। और उसे देखकर हाउंड डॉग बोलता है आखिर तुम इतना उदास क्यों हो, भागो यहाँ से और फेस्टिवल को ध्यान से एंजॉय करना। और ये बोलकर वो मिडोरिया को वहां से भगा देता है। और ऑल माइट उससे बोलते हैं हाउंड डॉग तुम्हारा थैंक्स। और ये सुनकर हाउंड डॉग गुस्से में बोलता है ऑल माइट, ये सब भी करना पड़ता है, मुझे क्या करें। और वो किसी डॉग की तरह गुर्राने लगता है, जिस पर एक्टोप्लाज्म बोलता है जब तुम बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हो तो तुम इंसानों की तरह बात करना भूल जाते हो। और कॉन्सर्ट हॉल में हम देखते हैं कि सभी लोग सफाई कर रहे होते हैं और टोगाटा वहां आकर बोलता है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। और एरी हंसते हुए बोलती है शुरू में तो काफी तेज शोर हो रहा था जिससे तो मैं डर ही गई, लेकिन उसके बाद सभी लोग खुशी से नाचने लगे। उसके बाद एक बहुत जोर की रोशनी हुई और तुम वहां से चले गए और फिर अचानक से वहां पर ठंड बढ़ गई। और यहाँ पर एरी उस समय के बारे में बात कर रही है जब टोकोयामी अपने कॉर्क का यूज करके कॉन्सर्ट की सीलिंग पर लाइट के ट्रेवल करने के लिए बर्फ का पाथवे बना देता है। और ये सब सुनकर मिडोरिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो एरी से बोलता है मुझे अच्छा लगा कि तुमने एंजॉय किया। और मिनीटा बोलता है तुम्हें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगना चाहिए, क्या तुम लेट होने के कारण कछुआ बन गए हो, इसे उठाओ। और ये बोलकर वो उसे एक बर्फ का टुकड़ा देता है और मिडोरिया बोलता है मुझे माफ करना। और हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट साफ सफाई में जुट जाते हैं और वहां से जाते हुए स्टूडेंट बोलते हैं क्लास ए हमें बहुत मजा आया। और वो क्रिटिसाइज करने के लिए आए हुए स्टूडेंट भी बोलते हैं हाँ ये काफी मजेदार था, बहुत अच्छा काम किया। और वो चिल्लाते हुए बोलते हैं हमें माफ करना, हम यहाँ पर तुम्हें क्रिटिसाइज करने के लिए आए थे। और ये बोलकर वो वहां से भाग जाते हैं। और ये सुनकर कामिनारी बोलता है वैसे उन्हें ये सब बताने की जरूरत नहीं थी। और बाकुगो बोलता है हम जीत गए। और किरिशिमा बोलता है मैं सोच रहा हूँ कि ये वही लोग हैं जिनके बारे में मिस्टर आइजावा बात कर रहे थे। और वो लीडा से बोलता है और अगर ऐसा है तो हमारी फीलिंग्स उन लोगों तक पहुंच चुकी हैं। और ये सुनकर लीडा बोलता है उन्होंने चाहे हमें किसी भी कारण से देखा हो, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें नहीं देख पाए, तो उनके लिए हमें इस फीलिंग को बस यहीं पर खत्म नहीं करना है। और ये सुनकर वहाँ खड़े स्टूडेंट्स बोलते हैं हमने तुम्हारी बात सुनी है और हम ये ध्यान रखेंगे कि जो यहाँ पर नहीं आए हैं वो भी इसे सुन पाए। और ये बात सुनकर बाकुगो बोलता है मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उन लोगों को मेरे सामने लेकर आओ जिन्होंने परफॉर्मेंस नहीं देखा। और तभी मिनीटा जल्दबाजी करते हुए बोलता है जल्दी करो और ये साफ सफाई खत्म करो। और ये सुनकर किरिशिमा बोलता है माफ करना लेकिन तुम काफी हड़बड़ी में नहीं लग रहे हो। जिस पर मिनीटा बोलता है अगर हमने जल्दी नहीं करी तो हमें ब्यूटी पेजेंट में अच्छी सीट नहीं मिलेगी। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट शुरू होता है और सबसे पहला परफॉर्मेंस कैंडो का होता है और उसके बाद बिबिमी का और एंड में निजीरे का। और उसके बाद वोटिंग होती है और अनाउंसमेंट होता है सभी अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट कीजिए और रिजल्ट 5 बजे अनाउंस होगा, प्रोग्राम खत्म होने से ठीक पहले। और मोनोमा चिल्लाते हुए बोलता है क्लास बी की कैंडो को वोट करो और एक बार नहीं तो 2-2 बार करना। और ये सुनकर आवाज़ उससे बोलता है ऐसे चिल्लाओ मत नहीं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। और मिनीटा बोलता है आज के दिन मैं बहुत अच्छे से सो पाऊंगा। और उस कंपटीशन के बाद सभी स्टूडेंट्स अलग अलग गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं और काफ़ी सारा खाना खाते हैं और हॉन्टेड हाउस में जाते हैं और पूरा स्कूल काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करता है जिससे वो पास्ट के हुए सारे स्ट्रेसेस को भूल जाते हैं। और इसी बीच रिजल्ट अनाउंस होता है जिसमें हार्डो जीतती है और इसी तरह शाम हो जाती है और अब एरी का समय होता है मिडोरिया को गुड बाय बोलने का। और इस समय वो काफी उदास होती है और ये देखकर वो एरी को एक एप्पल कैंडी देता है और टोगाटा बोलता है ये तुम्हें कहाँ से मिला, मुझे तो ये कहीं भी नहीं दिखा। जिस पर मिडोरिया बोलता है जब मैं सुबह सामान खरीदने गया था तो मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स खरीदे थे, इसे बनाना काफी मुश्किल नहीं था और इसमें मैंने सातो की मदद ली। और आइजावा बोलते हैं चलो चलते हैं, तुम इसे बाद में दोबारा जरूर देख पाओगे। और एरी वो एप्पल कैंडी खाते हुए बोलती है ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है। और मिडोरिया बोलता है मैं जल्द ही तुम्हारे लिए इसे दोबारा बनाऊंगा। और इसी तरह खत्म होता है ये एपिसोड। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे शेयर कर सकते हैं।